डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मुस्तकबिल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। शाम 7:30 बजे सुनाया जाएगा। एक बात वाज़ेह है कि स्पीकर की रूलिंग गलत है। देखना होगा अब आगे क्या करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सियासी लोग सुप्रीम कोर्ट के अहाते को नापाक न करें। सोशल मीडिया पर तनकीद के हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत स्पीकर की रूलिंग खत्म करे, असम्बलियां बहाल करें। गद्दारी के इल्जाम के साथ इंतखाबात कैसे लड़ें? हम इस इल्जाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत से इस्तदा। सबूत पेश करने पर सजा भुगतने की पेशकश कर दी। हम गद्दारी वाले इल्जाम पर नहीं जाएंगे। सियासत में मुकाबले होते हैं, हम किसी को बेइज्जत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुकालमा। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रखने के लिए ऑपोजिशन चेंबर मुतहरिक। तमाम अरकान को वफाकी दारुल-हुकूमत में रहने और बाहर जाने से कबल आगाह करने की हिदायत। इस्लामाबाद से बाहर मौजूद अरकान को भी वापस बुला लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2.5% का इजाफा कर दिया। 2 माह के लिए नई शरह सूद 12.25% मुकर्रर। बेकाबू होती डॉलर की कीमत को लगाम न डाली जा सकी। इंटरबैंक मार्केट में 188 रुपए 40 पैसे पर बंद। कारोबार के दौरान 189 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंचा। फी तोला सोना भी 1500 रुपए महंगा होकर 1,34,300 रुपए का हो गया। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक सलमान रफीक, खलील ताहिर सिंधु और समीउल्लाह खान ने जमा कराई। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर पार्लिमानी कमेटी के कयाम में पेशरफ्त। वजीर आजम इमरान खान ने 4 अरकान के नाम भिजवा दिए। असद उमर, शफकत महमूद, शीरी मजारी और परवेज खटक के नाम शामिल। और मरदमशुमारी के हतमी नताइज बर वक्त शाया नहीं किए गए। हल्का बंदियां किए बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए 7 माह का वक्त दरकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सदर मुमलिकत को जवाबी खत। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।